हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, मैं एक और न्यू रीडिंग के साथ आ गई हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी जो रीडिंग करने वाली हूँ मैं आप सभी लोगों के लिए हार्टली फीलिंग्स पता करेंगे आपकी पार्टनर की, आपके पर्सन की, जिनके लिए भी आप सोचते हो, जिन्हें भी आप बहुत क्लोज फील करते हो, उस पर्सन की हार्टली फीलिंग्स क्या है आपके लिए, ये बात जान लेते हैं। ठीक है, तो शुरू करने से पहले गाइस बता दूं कि ये जनरल प्रेडिक्शन है, तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। एंड ये रीडिंग टाइमलेस है, ओके। और अगर आपको अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक कराना है तो इसका भी ऑप्शन है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप मुझे डीएम कर सकते हैं। प्राइजेज़ और डिटेल सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, तो अच्छे से पढ़कर कांटेक्ट करना। चलिए अब रीडिंग पर आते हैं और देखते हैं क्या है हार्टली फीलिंग्स आपके पर्सन की आपके लिए। जस्टिस, टेन ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ सोर्ड्स एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, टेम्परेंस एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ से चैरियट का कार्ड है। कार्ड्स तो देखो देखो गाइज, जैसी सिचुएशन है ना आपकी, कार्ड वैसे ही आए हैं। ठीक है, आपके पार्टनर की जो करंट हार्टली फीलिंग्स है ना, लाइक मुझे लगता है, देखो हार्ट चक्रा ब्लॉक नहीं है आपके लिए। अगर ब्लॉक होता तो ये हीलिंग पर भी फोकस नहीं करते, सारे कार्ड नेगेटिव आते। हार्ट चक्रा बैलेंस्ड है आपके लिए, दैट इज़ वाई यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है, यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है। कहीं ना कहीं इसको लगता है कि इसने आपके साथ लाइक अच्छा तो नहीं किया है, लेकिन जो भी है अभी ये इंसान कंफ्यूज्ड है, अभी भी कंफ्यूज्ड है। जैसे कि आंखों पे पट्टी है, नहीं पता कहाँ क्या करना चाहिए। तो जब इस इंसान को नहीं पता क्या करना चाहिए तो इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में ये इंसान सरेंडर कर देते हैं और ये इंसान उस चीज़ को जो इसको इरिटेट करती है उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, और सही समय आने का वेट करते हैं। तो देखो, सरेंडर करके भी इस इंसान ने हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठे, प्रोसेस में ही हैं, खोज कर रहे हैं, सोच रहे हैं क्या बोलेंगे, किस टाइम सही टाइम होगा, ये सारी चीज़ें समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर ये इंसान आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे, बात नहीं कर रहे, तो उसका मतलब ये नहीं है कि ये चाहते ही नहीं है करना। ये सही समय आने का वेट कर रहे हैं, सही सिचुएशन आने का वेट कर रहे हैं, सो दैट ये अपनी सारी बातें आपको बता सकें। क्योंकि देखो हालात तो ऐसे ही चल रहे हैं अभी 10 ऑफ सॉर्ड्स के, और चीज़ें बहुत ज़्यादा उथल पुथल है। आप पीछे अगर ये पानी में देखें आप, तो जहाज ना ऐसे तैर रहे हैं, कभी एकदम ऊंचाई, फिर नीचे, फिर ऊपर, ऐसे ना, मतलब अप्स एंड डाउन। तो कोई भी चीज़ें ऐसी नहीं दिख रही जो कि स्टेबल हो। और जब इंसान की लाइफ में, जब इसकी लाइफ ही स्टेबल नहीं है, तो आप कैसे सोच सकते हो कि ये इंसान आपसे आराम से बात कर लेंगे, जो आप चाहते हो वो चीज़ें आपको दे देंगे। आपको थोड़ा सा यहाँ पर अब आपका यही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप वेट करो, आप भी मैनिफेस्ट करो, आप भी प्रेयर करो, जो आपको सही लगे वो करो। देखो, अगर देखो ये सिचुएशन आपको बहुत इरिटेट करती है, बहुत परेशान करती है, इस इंसान का ये बिहेवियर है, अब जो भी बिहेवियर है आपके सामने है और रीज़न भी आपके सामने है। अगर इसके बाद, ये सब जानने के बाद भी आप इरिटेट होते हो, आप परेशान होते हो, तो आप मूव ऑन कर सकते हो। लेकिन अगर आप इस सिचुएशन को समझ कर शांति से वेट कर सकते हो, तो फिर आपको वेट करना चाहिए। क्योंकि इसमें वेट कराने में डिवाइन आपकी हेल्प कर रहे हैं, तभी आप वेट कर पा रहे हो। और नहीं आप वेट कर पा रहे हो, इसका मतलब है कि डिवाइन चाहते हैं कि आप मूव ऑन ही कर लो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये भी मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। तो गाइज़ अब देखो, जजमेंट आने तक तो वेट करना पड़ सकता है, बिकॉज़ हीलिंग चल रही है आपके कनेक्शन की, और बहुत जल्दी अच्छा टाइम भी अट्रैक्ट कर लोगे आप दोनों इस कनेक्शन में, अगर आप वेट कर पा सकते हो तो। ठीक है, चलिए और देखते हैं यहाँ से क्या आता है और आपके लिए। प्लेफुलनेस,
वेरी सून। तो देखो ये प्लेफुलनेस, ये 9 ऑफ पेंटिकल्स बहुत जल्दी आप दोनों के कनेक्शन में आएंगे, ऐसा मैं यहाँ देख रही हूँ। हनीमून, वाओ, अच्छा ही टाइम अट्रैक्ट करोगे गाइज नियर फ्यूचर में, और ये नियर फ्यूचर भी बहुत जल्दी आ रहा है। देखो रोमांटिक फीलिंग्स, अभी का जो सिनेरियो दिख रहा है ना, फ्यूचर में चीज़ें बहुत चेंज हो जाएंगी, अच्छी हो जाएंगी। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, तो इस कनेक्शन को भी वो चांस देंगे, आप भी चांस दोगे। ये बहुत स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री है आप दोनों के बीच में, इतनी जल्दी ब्रेक नहीं हो सकती, इतनी जल्दी नहीं टूट सकती है। और रोमांटिक फीलिंग्स भी बहुत हैं आप दोनों में, सो मेक द एफर्ट। ये तो सिचुएशन शादी तक जाएगी। यस, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज वेरी सून। आप दोनों चांस दोगे इस कनेक्शन को, और बहुत जल्दी फिर कमिटमेंट भी मिल सकती है, आप दोनों एक दूसरे को कमिटमेंट भी दे सकते हो। गुड एनर्जी। अभी जो दिख रहा है ना, अगर आप इसको अच्छे से मैनेज कर सकते हो इस सिनेरियो को, इस सिचुएशन को, तो नियर फ्यूचर में देख लो कितना अच्छा लिखा है आपके लिए। और इस इंसान के दिल में यही सब है कि ये आगे चलकर इसको ये सब एक्सप्रेस करना है, बस ये सही समय का, सही सिचुएशन का वेट कर रहे हैं, जजमेंट का वेट कर रहे हैं, सो दैट ये अपने दिल की बात कह सकते हैं। और देखो यहाँ से भी ना चैरियट का ही कार्ड है, ये कार्ड देखो, वी हैव ऑलरेडी नंबर 7 इन दिस प्रोडक्शन। अभी ये भाग रहे हैं लेकिन वापस भी आएंगे, और देखो इसके बाद फिर से एक और 7 नंबर का ही कार्ड था, तो 777 एंजल नंबर भी इस रीडिंग में आ गया है। ये एक्शन लेंगे, ठीक है, ये इंसान एक्शन लेंगे, सब कुछ अच्छा होगा। डोंट वरी, आप टेंशन ना लें। अभी आप अगर रुक सकते हैं इस कनेक्शन में, वेट कर सकते हैं तो आप करो, नहीं वेट होता, नहीं इंतज़ार होता और बहुत ज़्यादा घबराहट, इरिटेशन होती है, तो फिर आप मूव ऑन कर लो, ये आपके लिए ही बेस्ट रहेगा। और देखते हैं ऑडियन, साइकिक इनसाइट, योर थर्ड आई इज ओपन, सी ट्रुथ व्हाट इट इज़, फॉलो योर इंट्यूशन फॉलो कीजिए आप अपनी, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी। ओके, फेथ, स्टे काम, ट्रस्ट द गुड इन योर सेल्फ एंड अदर्स, see the light in the world. And we have the Mariam. Choose to be forgive in order to heal. See the light in all. Remember that love has no boundaries. सब में प्यार देखो, सबको ना अच्छी नज़र से देखो, मतलब अच्छी नज़र इन द सेंस कि अपने अंदर काइंडनेस लेकर आओ। कोई आपके साथ रूड बनता है तो आप क्यों रूड बनोगे, है ना। बहुत सारे लोग इसी चीज़ में बिलीव करते हैं, इसी फ़िलॉसफी में बिलीव करते हैं, जैसे को तैसा, ठीक है, जैसे को तैसा ठीक है, समटाइम्स ठीक है, लेकिन अगर आप इग्नोर करके भी आगे बढ़ जाओगे, क्योंकि ये भी तो हो सकता है ना कि देखो, जब आप किसी ऐसे इंसान को सबक सिखाना चाहते हो जिसका लेवल आपकी एनर्जी से मैच भी नहीं करता, ठीक है, उसको अभी सही गलत भी ठीक से नहीं पता, और वो इतना लाइक डार्कनेस में है कि उसको नहीं पता रियलिटी, लेकिन आपको पता है, तो आप ऐसे इंसान को सबक सिखाने में अपनी एनर्जी क्यों लगाना चाहते हो, जिसको शायद से उस चीज़ का रिवेंज अगर उसे मतलब अगर आपने लिया भी, तो हो सकता है उसको चीज़ें समझ ना आए। तो ठीक है, आज की दुनिया में यही होता है, जैसे को तैसा, लेकिन अगर आप इग्नोर कर भी आगे बढ़ जाओ तो आप अपनी एनर्जी बचा लोगे। जहाँ पे आपने उसको समझाने में, सिखाने में, बदला लेने में इतना टाइम लगा दिया, वहाँ आप अपना कोई और बहुत इम्पॉर्टेंट काम कर सकते थे। तो आप ये भी समझ सकते हो, इसीलिए ना काइंडनेस लेकर आओ, यहाँ पर यही समझाया जा रहा है। माफ़ करना सीखो और आगे बढ़ जाओ, ठीक है। और सब में अच्छाइयाँ ढूंढने की कोशिश करो, थोड़ी बहुत जो अच्छाई है उसी को ही देखकर उसे माफ़ कर आगे बढ़ जाओ, दैट्स ऑल। फिर चाहे आप उस इंसान से बाद में बात मत करो कभी भी, ठीक है, क्योंकि उसने आपका ट्रस्ट तोड़ा है और आपका और उसका एनर्जी का लेवल भी मैच नहीं होता, तो आप बाद में उससे चाहे कभी बात मत करो, उसकी तरफ देखो मत, लेकिन रिवेंज वाली एक फीलिंग है ना, वो निकाल कर आगे बढ़ना सीखो लाइफ में, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखते हैं आपके पार्टनर की सोल जर्नी से क्या कार्ड्स आएंगे आपके लिए। करेज,
आई फाइंड द इनर स्ट्रेंथ टू फेस फेयर विद कॉन्फिडेंस एंड फेलियर। ये बहुत बार फेल हुए हैं, हो सकता है आपके साथ इस कनेक्शन में, लेकिन ये आगे सब कुछ ठीक करेंगे। इस चीज़ को एक्सेप्ट करके कि इनकी साइड से ही गलत हुआ है, आएंगे, सॉरी बोलेंगे, चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करेंगे, अच्छा ही करेंगे, ठीक है। सो गाइज, दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। अभी के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।